नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, आज सुबह सुबह ही कुछ ट्रेड लिया हुआ था और टारगेट भी हिट हो चुका है। वो दो ट्रेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस और एमएसएफएल में। तो वहाँ से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और फिलहाल मैंने तीनों ट्रेड लिया हुआ है, तीनों ही मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 110-100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं कोई पोजीशन निकालता हूँ या फिर नया पोजीशन बनाता हूँ तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। सब पोजीशन निकाल के मैं आपको पूरी तरह से एनालिसिस करूँगा कि मैंने कैसे कैसे पोजीशन बनाया और क्यों बनाया हुआ है यहाँ पर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, मैंने एक और ट्रेड लिया हुआ था, नया ट्रेड, जो कि आरबीएल बैंक में था, लॉन्ग पोजीशन। लेकिन आप देख सकते हो कि जो मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ था तो इस कैंडल का जो ये जो डे का जो हाई था, इसको जब भी तोड़ा था तो मैं घुस गया था। और मेरा जो टारगेट था वो इस कैंडल ने ही अचीव कर दिया हुआ है। और आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 95 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो फिलहाल तो अभी तक पिछले जो तीनों ट्रेड ही था वो ट्रेड ही चल रहा है, और वो उसमें से दो लॉस में चल रहा है, एक प्रॉफिट में चल रहा है। तो स्टे ट्यून दोस्तों, इन तीनों ट्रेड को निकाल के मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने 6 पोजीशन ही निकाल दिया हुआ है जो मैंने लिया हुआ था, और मुझे आज प्रॉफिट हुआ है 231.5 का। तो मैंने आज कैसा ट्रेड किया मैं आपको बताता हूँ। पहले आरबीएल बैंक को देख लेते हैं। देखिए, आरबीएल बैंक ऊपर की तरफ ही चाल ले रहा है। तो यहाँ पर जो हाई बना हुआ था उसको जब भी ये तोड़ा तो मैंने वहाँ पर घुस गया हुआ था, जब भी तोड़ा था वॉल्यूम लेकर। तो यहाँ पर घुसते इस कैंडल में ही मुझे प्रॉफिट मिल गया था, और आरबीएल बैंक में आप देख सकते हो तकरीबन 95 रुपीज़ के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में मुझे उतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब देख सकते हो यहाँ पर ही रुका हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे। वही वही एक चीज़ हुआ, ये जो हाई था, डे का हाई, जब भी ये कैंडल ने तोड़ा तो मैंने घुसा हुआ था यहाँ पर ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर ही मैंने निकल गया हुआ है, और मेरा क्वांटिटी बहुत ही कम था, इसलिए अब देख रहे हो कि मुझे 19.50 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर से हो सकता है और नया चाल आ जाए, लेकिन मुझे अब कोई मालूम नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो स्पाइक है आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा बड़ा स्पाइक है। और ये जो रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ है, इसलिए मैंने निकल गया हुआ है। अब जिंदल स्टील की बात कर लेते हैं। देखिए, जिंदल स्टील में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पर कॉन्सोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक। तो अप ट्रेंड जो था वहाँ पर से वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर से ये जो ग्रीन कैंडल अगर वॉल्यूम लेकर बन जाता था तो मैं वेट कर जाता, और मेरा जो असली जो टारगेट था वहाँ पर से मैं वहाँ पर चला जाता एकदम। लेकिन मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ है, तो क्योंकि मैंने प्राइस टू प्राइस ही यहाँ से निकल दिया हुआ है। जब भी ये कैंडल बना हुआ था तो मैं घुसा हुआ था, तो यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ पर ही मैंने छोटा एकदम प्राइस टू प्राइस प्रॉफिट लेकर निकल गया हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस में मैंने कैसे ट्रेड किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसने भी ये जो हाई था छोटे टाइम फ्रेम में इसको तोड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पर घुसा हुआ था। तो अगला जो कैंडल है उसने मेरा जो टारगेट था यहाँ पर अचीव कर लिया हुआ है। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ही अच्छा एक, अब देख सकते हो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आज का प्रॉफिट वहाँ से ही हुआ है, 112 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं एम एफ एस एल की, जहाँ पर से मुझे तकरीबन 40 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो एम एफ एस एल का चार्ट आप देख सकते हो, ये तीनों ही ग्रीन कैंडल बना हुआ है और अच्छा वॉल्यूम लेकर बना हुआ है। जब भी यहाँ पर ही मैंने घुसा हुआ था, तो ये जो जोन है आप देख सकते हो 485 के आसपास, यहाँ पर ही ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैंने यहाँ पर ही 484.9 ऐसा मेरा कुछ टारगेट था, तो वहाँ पर मेरा अचीव हो चुका था। तो वहीं पर ही मैंने निकल गया हुआ है। आप देख सकते हो वहीं पर ही लगातार चारों कैंडल यहाँ पर से घूम रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आ सकता है और ट्रेंड रिवर्स यहाँ से हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इस ट्रेड को भी निकल लिया हुआ है। आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ है 39.50 का। अब बात कर लेते हैं जो जहाँ पर मुझे लॉस हुआ है 45 रुपीज़ का, वो है मन्नमपुरम गोल्ड लोन। देखिए, ये एक चीज़ है कि ये गोल्ड से जुड़ा हुआ यहाँ पर बिजनेस होता है, तो इसलिए आज तो गोल्ड का भाव नीचे गिरेगा ही, क्योंकि
जो इक्विटी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चाल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जो था यहाँ पर जब भी कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पर घुसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही मैंने निकल गया हुआ है, कोई रिस्क मैंने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि दिन का मुझे आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और कहीं ना कहीं इस टाइम जोन में ये जो एरिया है यहाँ पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर से निकल गया हुआ है। और वॉल्यूम भी लगातार कम हो रहा है और हो सकता है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाए। वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ जाता है तो मुझे कोई चिंता नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो मतलब ये जो ट्रेंड बना हुआ है ये ट्रेंड कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का प्रॉफिट आप देख सकते हो 231.5 का, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।